या कि जाओ तुम बोले मूलादाई की बारात को लिवा के ले आना, कहीं वो रास्ता ना भटक जाए। उसको नागुनाल भी कहते हैं, सरवतला भी कहते हैं। जो बारात को ले जाने के लिए आता था, पथ प्रदर्शक भी कहते हैं। वो आ गया नागुनाल। वो बोले चलो भाई, बोले बारात बोले लेने आया हूं मैं। अब सब मूलादाई को वो नांदिया में बिठा ले, सब लोग अपने अपने वाहनों में बैठे, खाने के लिए रोटी नमक रख लिए। पहले कुदई चलती थी, समझते कुदई, सवा है, कंगनी है, कुटकी है, इसकी कुदई चलती थी। सबने बोले रोटी खत्म हो जाएगी, खाना तो बोले इसको रास्ते में रुक के कहीं भी पका के बना के खाएंगे, बोले तो कपड़े में बांध के भी रख लिए। अब इधर से बारात निकली, भाई रवाना सब नर नारी, गावत गीत मनोहर वारी, सब गीत गाते चले जा रहे हैं। भैया लोगों की टीम अलग, महिलाओं की टीम अलग। तो महिला भी गीत गा रही है, तो हमारी महिला भाई प्राकृतिक गीत गाती थी, पेड़ पौधों के गाती थी, पशु पक्षियों की गाती थी। तो एक गीत आज भी गाया जाता है, एक लाइन में बता दे रहा हूं, वो महिलाएं गा रही थी। ये प्राकृतिक गीत है। कैसे? जो तो हमारे गौड़ लोग जो तीर कमान रखते हैं ना, तो छोटे छोटे लड़का भी रख के जा रहे थे बारात, तीर कमान, जिसको गुलेल भी बोलते हैं, गुलेल। तो वो लड़का ने गुलेल रख लिया था। एक पक्षी होती है जिसको गलगल बोलते हैं, लाहू बोलते हैं गोंडी में। वो गलगल के नाम से गीत बनाया था। वो महिलाएं गा रही थी जाते समय। कैसे? अरे दे दादू तेरी गुलेल रे, वो कहने लगी दे दादू तेरी गुलेल रे, अरे दे दादू तेरी गुलेल रे, जागल गल बैठी अटरिया, अरे दे दादू तेरी गोलेल रे, जागल गल बैठी अटरिया। सेवा सेवा जैसे बा दे दादू तेरी गोलेल रे, जागल गल बैठी अटरिया, जागल गल बैठी अटरिया, जागल गल बैठी अटरिया, जागल गल बैठी अटरिया। मतलब गीत गाते हुए बारात चली जा रही है। चलते चलते मेरे भाई बारातियों को रास्ते में बड़ी जोर से प्यास लग गई। अब प्यास लगी बारातियों को तो पानी भी ढूंढते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी बारातियों को पानी नहीं मिला। तो बाराती लोग क्या कहने लगे? बाराती लोग मूलादाई के जो पिताजी हैं राजा डोम, उसको दोष देने लगे। कहने लगे अरे बोले राजा डोम की बारात नहीं आते बोले तो हमको प्यासों में तड़पना नहीं पड़ता, हमको बोले नहीं आना था। इस प्रकार पूरे बाराती राजा डोम को दोष देने लगे। तो राजा डोम को पता चल गया। राजा डोम मन ही मन कहने लगा इसमें मेरा दोष क्या है? बोले अगर मेरे घर में लड़की का जन्म नहीं होता, मूलादाई का जन्म नहीं होता, तो मैं बारात काय को ले जाता। बोले ये मैं मूला बेटी के कारण ये बातें सुन रहा हूं, बोले बारातियों से। वो दोष लगाने लगे मूलादाई को। मूलादाई को ये पता चल गया कि मेरे पिताजी मुझे दोष दे रहे हैं। मूलादाई को गुस्सा आई। मूलादाई ने तुरंत वो सरबतला को बुलाई, नागुनाल को, जो बाबा शंभू ने पहुंचा, उसको बुलाई, बोली इधर आओ। बोले तुम बोले बारात को लेवा के ले जाने के लिए आए हो, बोले तुम पथ प्रदर्शक हो, बोले तो तुमने ऐसी जगह से मेरी बारात क्यों लाया? बोले जिस जगह में पीने के लिए पानी तक नहीं है। बोले तुमको ऐसी जगह से ले जाना था जिस रास्ते में पानी की व्यवस्था होना था। तो वो उसको डांटने लगी नागुनाल को। तो वो नागुनाल कहने लगा, बोले मूलादाई आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हो? बोले आप तो स्वयं शक्ति की अवतार हो, बोले आप जो चाहो वो कर सकती हो। बोले तो बोले क्या करूं? बोले अगर तुम चाहोगी तो यही जल प्रकट कर सकती हो। बोले तो बोले कैसे करूं? तो वो नागुनाल ने बताया मूलादाई को कि नांग द्वार के नांग राज का अंतर मन से ध्यान करो और तंद्री योग लगा करके हे देवी जल प्रकट तुम यही करो। बोले तुम जो नांग द्वार का नांग राज है, बोले उसका ध्यान करो, बोले और तंद्री योग लगा के बोले तुम यही बोले जल को प्रकट करो। बोले तुम कर सकती हो। बोले मूलादाई वही आसन लगा के बैठ गई। वहां बमीटा था, जो बामी होता है ना एक, वही बैठ गई
और नागराज का ध्यान करने लगी और तंद्री योग लगाई। तो जो बम्हीटा के अंदर नागदेव था, वो नागदेव ने क्या किया कि जो अंदर से जो जल की धार जा रही थी, उस धार को अंदर से मट्टी को फोड़ दिया और जो जल है वो जैसे ही बम्हीटा के बिल में आया और बिल से तुरंत मेरे भाई जमीन के ऊपर वो जल प्रकट हो गया। बामी का जो बिल होता है उससे जैसे ही जल प्रकट हुआ तो पूरे बारातियों ने उस जल को पिया और अपनी प्यास बुझाया। तो मूलादाई ने तपस्या करके तप करके जल प्रकट किया था, तो उसको बोलते थे मूला तापी। क्या बोला गया उसको? मूला तापी। तो मूला तापी जहां पर है वहीं पर आज भी गांव बसा हुआ है जिसको मुल्ताई कहा जाता है। सुने होंगे ना नाम मुल्ताई। मूलादाई ने तप करके जल प्रकट करी, इसलिए उसको मुल्ताई बोलते हैं। मूला तापी है नाम। अब उसी मुल्ताई को कुछ लोग बता रहे हैं, बोले मुल्ताई बोले सूर की पुत्री है, बताते हैं उधर, मतलब कुछ प्रवचन करने वाले। जबकि मूलादाई जो मुल्ताई है, जो पानी है, वो किसी की पुत्री नहीं है, मूलादाई ने तप करके प्रकट किया है। अब बाराती कहने लगे भैया अब चलो, बोले जल्दी समय हो रहा है। सब लोग वहां से निकले और चलते चलते जैसे ही वो जुन्नार देव पचमढ़ी के पास पहुंचते हैं और रास्ते में चलते चलते कुछ लोग कहने लगे भैया हमको भूख लगी है, हमारा जो खाना था वो खत्म हो गया, इसलिए बोले कहीं बारात को रोको। तो एक जंगल है, वो जंगल आज भी है और वो स्थान भी है, वही बारात रुक गई। मूलादाई को एक पेड़ के नीचे बिठाल दिए और सब लोग कहने लगे जंगल से लकड़ी लेके आ जाओ, बोले फिर हम खाना यही बनाएंगे। अब मूलादाई पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोच रही है और सब बाराती लोग लकड़ी के लिए गए हैं। मन ही मन में सोचने लगी, बोले पता नहीं, बोले बाबा शंभू मुझे अच्छा रखेगा कि नहीं रखेगा, मैं वहां कैसे रहूंगी। ऐसा करके कई प्रकार की बात सोच सोच करके मूलादाई की आंखों में आंसू आ रहे थे। धीरे धीरे आंसू संभल नहीं पाए, मूलादाई के आंखों से आंसू टपकने लगे, बहने लगे आंसू। और बहते बहते मूलादाई के कुछ दूर में कुंड था जहां पानी भरा था। मूलादाई का आंसू बह करके उस कुंड के पानी में जाके मिल गया। जैसे ही वो पानी में आंसू मिला तो वो कुंड का जो पानी है पूरा गर्म हो गया। जैसे ही गर्म हुआ उसके बाद में बाराती लोग लकड़ी लेके आए और कहने लगे कि खाना बनाना है, बोले कुदाई धो लो, बोले पहले पानी ले आओ, बोले कुंड से। जैसे ही बाराती लोग कुंड से पानी लाने के लिए गए, उसमें जैसे ही हाथ लगाए तो वो पानी इतना गर्म था कि हाथ जलने लगा, छू नहीं पाए उन्होंने। वो कहने लगे भैया, बोले देखो देखो, बोले ये कुंड का पानी तो इतना गर्म है, बोले हमको आग जलाने की भी अब जरूरत नहीं है, बोले कपड़ा में बांधो, बोले कुदाई और सीधे पानी में डाल दो, अपने आप चुड़ जाएगी, इतना गर्म है, बोले। तो सब लोगों ने कपड़े में कुदाई बांध के और पानी में डाला तो 2-3 मिनट में कुदाई चुड़ गई, इतना गर्म पानी है, बोले। सबने चुड़ाए और खाना खाए। तो मूलादाई के आंसू बहने से वो गर्म कुंड बना। तो गोंडी में उसको बोलते थे कनकनांड धारा। क्या बोलते थे? कनकनांड। कनकनांड का मतलब होता है गोंडी में आंखों का आंसू, लेकिन दूसरे लोग कनकनांड का अर्थ निकाल के उसको क्या बोल रहे हैं, बोले एक कान्हा नदी बता रहे हैं। ठीक है ना? ऐसा करके परिवर्तन हो रहा हमारी चीजों का, जबकि वो कनकनांड है, मतलब आंखों का आंसू। वो जगह आज भी है, कुछ लोगों ने देखा होगा, महादेव गए हैं आप चौरागढ़ पचमढ़ी पेंकमेड़ी, एक गांव है कन्हा, वो क्या बोलते हैं चावल पानी करके, ऐसा कुछ गांव है, वहां आज भी 3 कुंड बने हैं। जो पहला कुंड है उसमें तो कोई जाते नहीं, जाली लगा दिया गया, बंद कर दिया गया। अगर कोई धोखा से अगर गिर गया, चला गया तो 1 मिनट भी नहीं लगेंगे और पूरा चुड़ जाएगा, इतना गर्म पानी छू नहीं सकते। दूसरा नंबर का कुंड है वो, उसमें थोड़ा छू लेते हैं, आदमी छू सकते हैं, लेकिन नहा नहीं सकते। तीसरा नंबर का कुंड है, उसमें भी नहीं नहा सकते, इतना गर्म है। हम तो ठंडी के दिनों में भी जाके देखे, नहाने की कोशिश की, लेकिन बहुत गर्म है, कोई नहा नहीं सकता।
ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। आज भी कुंड गए हैं क्या? कोई गए होंगे तो हाथ उठा के बता दो, दूसरे लोगों को पता चल जाए कि बात सही है कि गलत है। नहीं गए हैं? चलो एक बार जाके देखना, ठीक है। महादेव चौरागढ़ पचमढ़ी के किनारे, उसको अनहोनी बोलते हैं क्या? अनहोनी करके बोलते हैं। कोई भी बता देगा गरम कुंड जाना है कर। अगर किसी को चर्म रोग है, किसी को कोई बीमारी है, उस पानी में नहाने से उसका चर्म रोग खत्म हो जाता है। ये आज भी है वो। तो सबने वहां खाना खाए और चले। खाना खाने के बाद अब आगे निकलते हैं तो सबसे पहले गोंडी समाज में जो बारात है वो पूर्व दिशा में मैदान में रुक जाती है, डायरेक्ट गांव के अंदर नहीं घुसती। अब तो घुस जाती है, ठीक है ना। अब परिवर्तन हो गया भाई। और पहले के अधिकतर गोंडों की बस्ती उगत डूबत बसा करती थी। कैसे बसती थी? लाइन कैसा होता था? उगत डूबत। हमारे इधर बहुत से गांव है अभी उगत डूबत मिलेंगे। अब जिसको जैसा लगा तो बनाने लगे। गोंडों के अधिकतर मकान बनते थे, उगत डूबत दरवाजा होता था, ऐसा बनता था। तो बारात जाके मैदान में रुक गई। उसके बाद में सबसे पहले गांव के लोग इकट्ठे होकर के और बारात को मान सम्मान के साथ लिवा के ले जाते हैं ना। जब तक लिवा के नहीं ले जाते तब तक कोई बाराती लोग गांव के अंदर नहीं घुसते थे। खाना भी नहीं खाते थे पहले। अब तो खाना पहले खिला दे रहा है कई जगह। जब बारात झिली ही नहीं है और पहले ही खाना हो जा रहा है। कई जगह नहीं खाते अभी। स्पष्ट बोलते हैं बाराती लोग की, बोले हम खाने के भूखे थोड़ी, खाने थोड़ी आए, हम पहले काम होगा तब खाएंगे। पहले भावरा पड़ जाता था, उसके बाद गोंड लोग खाना खाते थे। भावरा के बाद खाना खाते थे। अब खाना पहले ही खाते हैं। काम हुआ ही नहीं, पूजा पाठ हुई नहीं और पहले खाना बाद में पूजा हो रहा होगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई बाराती लोग लिवा के ले जाते हैं। तो जब महिलाएं गीत गाती हैं, लिवा के लिए जाती तब गाती है ना महिलाएं। तो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, पहले की जो महिलाएं गीत गाती थी वो बता रहा हूं। वो दूल्हा के नाम से गीत गाती हैं या दुल्हन के नाम से गाती हैं। तो एक एक लाइन में बता रहा हूं टाइम को देखते हुए। तो वो कैसे गाती हैं? दूल्हा को कहती हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषा में गाती है वो। कैसे? वो कहती है दूल्हा को रात रात को आओ रे दूल्हा, बोलती वो। रात ही को आती थी ना बारात, इसलिए वो कहती है राते राते आओ रे दूल्हा, ताती भजिया खायो रे। राते राते आओ रे दूल्हा, ताती भाजी खायो रे। भाजी खाओ रे, ताती भाजी खाओ रे। ये गीत गाती थी। ये गीत गलत नहीं है। वो कहती थी रात रात को आया दूल्हा, ताती भाजी खाओ। भाजी मतलब भजिया को बोलती थी। भजिया जानते ना, गरम मंगोड़ा भजिया। क्योंकि जब गोंडी समाज में दूल्हा दुल्हन बनाया जाता है, जब से हल्दी चढ़ने लगती है तो उसको भजिया पूड़ी खिलाया जाता था। सूखी रोटी बिना तेल वाली नहीं खिलाते थे, चावल नहीं खिलाते थे। जब तक भावरा नहीं पड़ता था तब तक का नियम होता था। खाते थे ना भजिया, अच्छी अच्छी चीज खिलाते थे। भावरा पड़ने के बाद फिर चावल या सूखी रोटी खिला सकते थे, ये नियम था। इसलिए वो कहते थे दूल्हा को कि रात रात को आया है दूल्हा, गरम गरम भजिया खा के आए हो, बोले। इस प्रकार से वो गीत बना के गाती है और ऐसा गीत लंबा होते जाता है। इस प्रकार से वो लिवा के ले जाती है। लिवा के ले जाने के बाद जो हमारा मढ़ा होता है, मढ़वा होता है ना, गोंडी में देखो मढ़ा या ना मतलब होता पेड़, और जो हम मढ़ा बनाते वो भी मढ़ा है। लेकिन पहले के समय में जिंदा मढ़ा के नीचे होता था विवाह, पेड़ों में भावरा होता था पहले। अब लोगों ने सोची कि यार उधर कहाँ जाएंगे, उसी के पत्ता यहीं ले आओ बना लो, तो वो भी मढ़ा है। तो जब मढ़ा के नीचे खाना खिलाती है, दूल्हा को खिलाते हैं ना दूल्हा को खाना, तो वहां भी गीत गाती थी महिलाएं खाने के लिए। और एक गीत गाया जाता है जो मढ़ा के नाम से गीत गाती हैं आज भी हमारी महिलाएं, मढ़ा के नाम से। वो सुनने में गलत जैसा लगता है लेकिन उसका अर्थ अच्छा है। तो पहले गीत बता दूं कैसे गाती महिलाएं, उसमें हमारी संस्कृति छिपी है। वो कैसे गाती हैं? मढ़वा के बारे में। ऐसो मढ़वा देखो तो दूल्हा को कहती है वो,
दूल्हा राजा को बोलती है कि ऐसा मड़वा देखा था क्या दूल्हा? ऐसो मड़वा देखो तो एरे सोला बाप को, एरे 9 मेहतारी को, एरे 17 जात को, एरे 9 मेहतारी को। ओ एरे 17 जात को, एरे 9 मेहतारी को। अब अगर ऐसा कोई महिला गीत गाए तो गुस्सा तो आएगी ना? क्यों आएगी गुस्सा? ऐसो मड़वा देखो तो एरे 16 बाप को, एरे 9 मेहतारी को, एरे 17 जात को, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो हमारे लोगों ने सोचे कि ये गाली दे रही है। गाली नहीं है, इसको समझे नहीं लोगों ने, तो इस गीत को बंद करवा दिया कुछ क्षेत्रों में। बोले ये गीत बंद करो, तो महिलाओं ने जैसे ही बंद करी और लग गई फिर वेद पुराणों के पीछे। इसमें वो बता रही है दूल्हा को, क्या बता रही है कि दूल्हा राजा, ऐसा मड़वा तूने कभी नहीं देखा रहा होगा। ये मड़वा कैसा है? ये मड़वा 16 बाप का है, 9 मेहतारी का है और 17 जात का है। क्यों कहा? कि जो मंडा बनता है आज भी कुछ क्षेत्र में, तो उसके जो खंबा होते हैं वो 9 खंबा होते हैं, ये वाले खंबा खूटा, और ऊपर जो लकड़ी डाली जाती है वो 16 लकड़ी डाली जाती है। तो खंबन को मेहतारी कहती थी और जो लकड़ी डली है उनको बाप बताती है। वो मतलब 16 बाप का मड़वा है और 9 मेहतारी का है। और 17 जात जो मंडा होता है उसमें 17 प्रकार की मतलब पत्ता डाले जाते थे। 17 प्रकार के पत्ता, 17 प्रकार के पेड़ हो गए, जैसे बांस हो गया, डूमर हो गया, ये सभी प्रकार के 17 प्रकार के डालते थे। इसलिए वो मड़वा बना कितने प्रकार जात का? 17 जात का। इस प्रकार से मंडा बना हुआ, इसलिए वो गीत से बताती है। तो वो खाना खिला रही थी। तो बाबा जो शंभू है ये कोई काल्पनिक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा शंभू के गले में नाग नहीं था नाग। क्यों था? क्योंकि बाबा शंभू की पीढ़ी बदलते गई है। कभी 6 देव वाला रहा, तो कभी 7 वाला रहा, तो कभी 5 वाला रहा ना। इसलिए उसने अपनी पहचान के लिए रखता था। जब वो नागवंशी राजा था, नाग वंशावली में आता था, तब वो नाग को पहचान के लिए रखता था। जब चंद्रवंशी राजा था, शंभू का पद चलाता था चंद्रवंशी, तो उसने चंद्रमा का पहचान रखा था कि मैं चंद्रवंशी हूं। नागवंशी था तो नाग रखता था, इसलिए वो उसमें अलग अलग प्रकार से मिलेंगे। लेकिन उन्होंने एक ही शंभू में सारी जोड़ दी है। तो जो नाग था वो गले में था। जो महिलाएं सोच रही थी बाबा शंभू को खाना खिला दे, लेकिन वो नाग आगे आगे हो रहा था। तो महिलाओं ने सोची कि यार ये नाग हमको काट देगा, हम नहीं खाना खिलाते। तो बाबा शंभू ने सोचा कि अगर ये नाग ऐसा करेगा, ये महिला खाना नहीं खिलाएंगी, तो मैं भूखा रहूंगा। तो उसने सोचा कि सबसे पहले नाग को अलग कर दो, तब ये खाना खिलाएंगी। तो उसने अपने गले का नाग को निकाला, ऊपर मंडा पे फेंक दिया। बोले जब वापिस होने लगेंगे, जब हो जाएगा काम, तो मैं तुझे निकाल लूंगा। तब तक के लिए उसने मंडप के ऊपर छोड़ दिया। इसके बाद महिलाओं ने खाना खिलाई। अब के दूल्हा लोग नाग तो लपेट नहीं सकते, तो वो नाग के जगह में क्या करते हैं? एक बिजना रखते हैं। बिजना जो होता है, बिजना में भी भूमिका नाग देव का वास करता है। उसमें पूजा पाठ करके नाग का वास होता है, बिजना में रखता है ना, बिजना बांस का। तो आज भी दूल्हा जब वहां जाता है, तो आज भी हमारे इधर मंडा पे फेंकते हैं। आपके इधर भी फेंकता होगा दूल्हा, की नहीं फेंकता? मंडा पे छोड़ता है, तो समझ जाओ वो नाग है। जब दूल्हा पूरा विवाह हो जाता, दूल्हा ही पक्ष के वो बिजना को निकाल के ले जा लेते, दुल्हन वाले नहीं रखते उसको। तो इस प्रकार से उसका वो हुआ। इसके बाद में मुख्य चीज बता दूंगा। तो इसमें जो भूमिका या बेगा होता है, वो सबसे पहले जो दूल्हा दुल्हन होता है उसको संकल्प कराता है। और आज भी ये काम चालू कर दो, अगर नहीं करते रहे होंगे। संकल्प कराता, दूल्हा दुल्हन को उठाता है और दोनों के हाथ में हल्दी, चावल और महुआ का फूल रखता। दारू नहीं चलती। अब लोग महुआ का फूल की जगह में दारू रखने लगे बेगा।
पहले महुआ फूल, हल्दी चावल दिया, महुआ का फूल दिया, और वो संकल्प कराता है बेगा भूमिका कि हम दोनों लोग अलग अलग परिवार में जन्म हुए हैं, लेकिन आज हम दोनों एक साथ हमारा जोड़ा बन रहा है, हम जीवन भर एक दूसरे को कभी छोड़ेंगे नहीं, ये संकल्प करवाता भूमिका बेगा। और हम कभी भी अपनी देवी देवता में दारू शराब भी नहीं चढ़ाएंगे, और हम भी नहीं पिएंगे, और हमारे बेटी लड़का बच्चों को भी दारू कभी पिलाएंगे नहीं। ये भूमिका बेगा संकल्प करवाता दूल्हा को और दुल्हन को। और हम मासिक धर्म का पालन करेंगे और सगा समाज की सेवा करते रहेंगे। ऐसे 7 वचन है, लिखे हैं वो, ये सारा संकल्प करवाता है। तो जब दूल्हा दुल्हन वहां सबके सामने संकल्प करते हैं कि हम एक दूसरे को जीवन भर नहीं छोड़ेंगे, तो वो सोचते हैं कि यार हम कैसे अलग अलग हों, और वहीं बोलते हैं दूल्हा दुल्हन का, हम कभी दारू शराब नहीं पिएंगे। ये संकल्प अगर भूमिका बेगा कराएंगे तो वे काय को पिएंगे, फिर गलत जगह नहीं जाएंगे ना, रास्ता नहीं चलेंगे। अब बेगा या भूमिका खुदा ही पिएगा तो वो काय को संकल्प करवाएगा, है ना गड़बड़। तो मैंने बता दिया ना, गोंडों के देवी देवता में दारू शराब नहीं चढ़ती थी, महुआ का फूल चढ़ता था। तो अभी ऐसे भूमिका तैयार करो, ऐसे बेगा तैयार करो कि जो खुद दारू ना पिए, ठीक है ना, क्योंकि दारू वारों से आप काम करवाओगे तो तुम्हारे परिवार भी दारू पीता रहेगा। क्योंकि आज के समय में दारू दवा नहीं रही, जब बन गई शराब, और पी पी के बिगड़ रही है गोंडवाना की सगा समाज। और भारत देश एक ऐसा देश है जहां के आप, यहां के आप मालिक हो ना। भारत एक ऐसा देश है जहां के मालिक आज बन गए हैं मजदूर, और हिम्मत है, साहस है, ताकत है, लेकिन दारू पीने में हो रहे हैं मजबूर। जिस दिन दारू बंद भई तो समझ जाओ सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो गुरु सही रहेगा तो चेला सही रहेगा, और गुरु दारू पिएगा तो चेला भी पिएगा। इसलिए अब परिवर्तन करो, अच्छे गुरु तैयार करो। और जो हमारे भूमिका बेगा है उनसे भी निवेदन है, अगर कोशिश हो तो आप भी अगर पीते होंगे तो धीरे धीरे छोड़ने का कोशिश करो, क्योंकि जिस समाज का गुरु जैसा होता है वैसे उसकी समाज होती है। अगर गुरु सही रहेगा तो समाज सही रहेगी। तो मेरे भाई संकल्प करवाया गया, और इसके बाद में फिर दोनों दूल्हा दुल्हन का परिक्रमा होता है, भावरा बोलते हैं ना। तो हमारे में भावरा दाएं से बाएं होता है, याद रखना। कैसे चलता है? दाएं से बाएं, उल्टा मत घुमाना। प्रकृति का नियम है दाएं से बाएं चलना, ये सीधा है। प्रकृति भी सूर्य की परिक्रमा दाएं से बाएं कर रही है। अगर उल्टा करोगे तो कमजोर हो जाएंगे। चकिया को प्रैक्टिकल कर लो ना, चकिया होगी सबके यहाँ, होगी ना, एससी के पास भी है, ओबीसी के पास भी। सभी चकिया कैसे घुमाती महिलाएं? दाएं से बाएं। उल्टा घुमाओगी तो आटा कम गिरेगा। बैल जब चलते हैं, गाहनी करते थे ना, पहले खरियान होता था, बैल चलते थे अनाज निकालने के समय में, दाएं से बाएं चलते थे। उल्टा चलाते थे तो बैल भी नहीं चलते, दिक्कत होती उनको चलने में। तो हमारे में पूरी चीज दाएं से बाएं होती है। तो इस प्रकार से भावरा हुआ। और हमारे में दहेज नहीं बोलते थे, ठीक है, हमारे में दहेज शब्द नहीं था। हमारे में जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनका जो नया परिवार बसता है, उस परिवार को बसने के लिए उसको सहयोग दिया जाता था कि यार इनका नया परिवार बनेगा। तो अनाज भी देते थे, हम लोग देते थे ना अनाज। बैल जोड़ी भी देते थे कि नहीं? क्यों देते थे? खेती किसानी करने के लिए। बर्तन भी देते थे पानी पीने के लिए। लेकिन उसको हम लोगों ने इतना विस्तार कर दिया कि आज हम लोग उसके नाम पर लूटने लगे। अब माता पिता है, कुछ मेन लोग जो चीज जरूरी वो तो दे दिए, लेकिन दूसरे लोगों को ये सारी चीज टीन स्टील की चीज नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। कपड़ा भी ढेर सारे देते हैं, काम ही नहीं आता, गट्ठा बांधा के रख दिए लोगों ने। तो मुख्य आदमी 8-10 आदमी ने दे दिए उनकी व्यवस्था, बाकी सबको। मेरा मतलब है कि पैसा देंगे तो कैसा रहेगा? महिलाएं नहीं मानती होंगी, ऐसा लग रहा मुझे,
कि नहीं हम कपड़े ही ले जाएं, ठीक। क्योंकि देखो इससे फायदा है, कुछ चीजों को बदल भी सकते हैं, परिवर्तन करना चाहिए। कुपार लिंगों का ये नियम था, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। समय को देखते हुए कुछ चीजों को बदल सकते हैं, कुछ चीजें गलत हैं तो उनको बंद भी कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी का पहले से चला आ रहा तो उसको मानेंगे। तो अगर हर आदमी, अगर 100 आदमी आए हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए बारात में 100 आए हैं, अगर 100 आदमी 500 रुपया देगा तो कितने पैसा होंगे, ठीक है ना, ढेर पैसा होगा। और उस पैसा से फिर दूल्हा दुल्हन की अगर खेती भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, तो उसी पैसा से अगर वो सोचे कि यार अब मैं ये पैसा से धंधा करूंगा, व्यापार करूंगा, तो उसका काम बन जाएगा। और बर्तन दे दे तो पूरे बर्तन रखे हैं, पता चली को आधे में फिर बेचने जा रहे हैं, कई जगह आधे में बेच डाली, उसमें घाटा किसका हो रहा, हमारा, दुकानदार का नहीं होता। तो ये सामाजिक व्यवस्था है। आप सभी लोग सामाजिक जो बैठक होती है उसमें सारी चीजों को बंद कर सकते हो, ठीक है। तो इस बैठक करके ये चीज हो सकता है। और जिसने अगर इसका नियम का पालन नहीं किया तो समाज से अलग करते जाओ, ठीक है ना। तो बाबा शंभू का इस प्रकार से हुआ। तो उसमें गीत गाती थी पहले हमारी महिलाएं, गैया बछिया करके बोलती थी। तो वो मतलब दान नहीं था, वो सहयोग था। तो समय भी होते जा रहा है, 5 बज चुके हैं। तो मैं बाबा शंभू और मूला का एक गीत सुना दे रहा हूं गोंडी में। उसके बाद में हम कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे, ठीक है, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, टाइम भी लगेगा, अंतिम दिन है। तो आपको एक गीत सुना रहा हूं, अंतिम गीत है। जिसको नाचना है तो नाच लेना, नहीं तो बाद में कहेंगे कि यार मुझे